जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा कब मिलेगा, यानी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल की अगर बात करें तो इसका जवाब जो है वो आज शायद आप समझ पाए। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो और उनके साथ साथ तमाम जितने भी केंद्र से लीडर आए, उन्होंने ये कहा कि देखिए जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उसमें असेंबली के इंतखाबात हुए यानी चुनाव हुए, उनका रिजल्ट 8 तारीख को आ गया और उमर अब्दुल्ला ने भी सबसे पहले ये कहा कि चलिए पहले ओथ ले लेते हैं, उसके बाद में जो है स्टेटहुड के दर्जे की मांग जो है वो तेज की जाएगी। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जो है जी किशन रेड्डी, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट है, ये आपको सुनना चाहिए और ये आपको समझना चाहिए अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, ताकि आपको पता चल पाएगा क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत का दर्जा कब और कितनी जल्दी मिलेगा। एक स्टेटमेंट के दौरान वो कहते हैं कि बिल्कुल जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड की जरूरत है। हमने कब कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा? जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा, लेकिन जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, यानी जब सही वक्त आएगा, हम खुद ही रिस्पॉन्ड करेंगे और हमें पता है कि कब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना है। हालांकि ये जो दो स्टेटमेंट है, जब पहले कहा जाता था चुनावों से पहले कि हाँ जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो मिलेगा, जरूर मिलेगा, और हमने जो है वो संसद में वादा किया है, इसलिए हम अपने वादे से मुकर नहीं रहे हैं। लेकिन तब चुनाव नहीं हुए थे, तब चुनावों के नतीजे नहीं आए थे। अब जो जी किशन रेड्डी का स्टेटमेंट है, अगर आप उसे पढ़ते हैं और आप उसे समझते हैं तो उसमें साफ तौर पर ऐसा लिखा है कि जब सही वक्त आएगा तो सेंटर जो है वो स्टेटहुड पर रिस्पॉन्स करेगा। यानी देखिए, पहले कहा गया था कि अभी रियासत का दर्जा नहीं मिल सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है। खुद ही केंद्र ने कहा कि आतंकवाद कम हो गया है, आतंकी घटनाएं कम हो गई है, लेकिन तब भी सही वक्त नहीं आया। और अब चुनाव हो गए, काउंटिंग हो गई, सरकार बनने जा रही है, क्या अभी भी जम्मू कश्मीर में सही वक्त नहीं आया? तो आप बताइए कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो यूनियन टेरिटरी में जिस तरह से बात करते हैं, उनका कहना है कि चलिए दफा 370 तो गई सो गई, लेकिन यूनियन टेरिटरी में नहीं रहना है, हम रियासत में रहते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग यूनियन टेरिटरी से जो है स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर जो है अगर उसकी बात करें, हम जो है स्टेटहुड से यूनियन टेरिटरी में हो गए। तो लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं, चाहे जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, चाहे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, चाहे जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो बहुत अच्छी जो है उन्होंने यहाँ पर जो है जिस तरह से बात करते हैं अपनी सियासत को दिखाया। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, 29 सीटें जीती, पिछली बार 25 थी, अब 29 हो गई। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जो है वो हासिल की हैं। लेकिन इसके साथ देखने वाली बात यह है कि जो जी किशन रेड्डी का आंसर है, यानी जो जवाब है, देखिए उनसे एक सवाल पूछा गया था कि उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि सरकार बनने के साथ ही स्टेटहुड जो है वो वापस आ जाएगा। उसी सवाल को लेकर उनसे जो है वो प्रश्न पूछा गया कि आप बताइए कि कब जो है यहाँ पर स्टेटहुड वापस आएगा। तो साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि देंगे, लेकिन सही वक्त आएगा तो रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अब आप लोगों को यह समझना होगा कि उनकी आंखों में सही वक्त क्या हो सकता है, उन्हें कब एनालाइज हो सकता है कि ये सही वक्त है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड का अगर सवाल आएगा तो केंद्र जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम पर रिस्पॉन्ड करेगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि दफा 370 कभी वापस नहीं आएगा। जिस तरह से गृह मंत्री शाह मोदी जी ने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है अब इतिहास बन चुका है, अगर अपने बच्चों को बताना है तो कहना है कि वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में हुआ करता था, उसे केंद्र सरकार की बात करते हैं, जो भाजपा सरकार थी उसने हटा दिया। आगे आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह से बात करते हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम रिस्टोर स्टेटहुड पर जो है अपनी डिमांड्स को तेज करेंगे, एक बार आप सरकार बन जाने दीजिए। आपने देखा कि जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा कि शानदार जीत तो हुई है, लेकिन शानदार जीत के साथ जितनी पोल परसेंटेज जम्मू कश्मीर में आई है, इतनी जो साथ साथ में हैदराबाद में जिस तरह से बात करते हैं, यहाँ पर साफ तौर से चुनाव हुए हरियाणा में, इतनी परसेंटेज वहां पर भी नहीं थी। यानी जम्मू कश्मीर के लोगों में अवेयरनेस आई है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने हक का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका हक ये भी है कि उन्हें रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। तो जिस तरह से बात करते हैं, वो अपना हक चाहते हैं, वो मांगते हैं, लेकिन क्या कभी कोई सुनता है? पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, वो अपने अपने मुद्दे जो है वो बताती हैं अपने अपने टाइम के हिसाब से कि चलिए आज ये सिनेरियो चल रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को कहते हैं कि आपको स्टेटहुड मिलेगा, आप हमें वोट दीजिए। चलिए जिस तरह से कल कहते हैं कि कोई और आपको 1 लाख नौकरियां मिलेंगी, आप लोग हमें वोट कीजिए। ऐसे कर करके लोग तो वोट दे देते हैं, लेकिन लोगों को 5 साल सफर करना पड़ता है, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो लोगों को मिलता नहीं है, और जो लोगों को मिलता नहीं है फिर लोग नाराज होते हैं। इसलिए अगर उमर अब्दुल्ला से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस तरह से सरकार बनने जा रही है,
आपने जितने भी वादे किए हैं आप पूरे करें। आपने कहा है आप 12 सिलेंडर देंगे, आप 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे, स्टेटहुड देंगे, बहुत सारी चीजें आपने कही हैं, लेकिन अब वक्त आ गया अपने मंशूर पर कायम रहने का जो आपने वहां पर निकाला था, और साथ ही स्टेटहुड का दर्जा जो है वो लोगों को देने का। फिलहाल के लिए लोग ये देखेंगे कि सरकार उनके लिए क्या करती है, और जैसे ही उमर अब्दुल्ला ओथ लेते हैं उसके बाद जब वो कारभार संभालेंगे, देखते हैं पहला स्टेप उनका क्या रहता है जनता के लिए।